दोस्तों 28 साल पहले मेरी शादी हुई थी साहब। ओहो। तब से आज तक मैं घबराता हूँ शादी से। लेकिन शादी वालों ने भी एक तरीका अपना रखा है, हर शादी में एक कवि सम्मेलन फिट कर लेते हैं और बोले आओ कविता के लिए। एक शादी के प्रोग्राम में फंस गया साहब। अच्छा। मुझसे कहा कविताएं सुनाओ। सामने खाना पीना चल रहा था, ऐसी एक बहन जी खड़ी थी। ऐसी बहन जी? हाँ। बहन जी। मैंने उनसे कहा बहन जी गोलगप्पे खा लूं? हाँ। वो बुरा मान गई, बोले पहले कविताओं से निपट लो। हाँ। इधर मैं कविताओं से निपटा, उधर उन्होंने गोलगप्पे निपटा दिए। अच्छा। लेकिन खाने का मन था कि एक दिन हमने खाने के लिए गोलगप्पे छान मारे दिल्ली के चप्पे चप्पे। अच्छा। तब कहीं जाकर गोलगप्पों के स्वाद लिए, साथ में कई अनुभव भी प्राप्त किए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में बांधे चल रहा था, बाजार वालों को खल रहा था। हमने पूछा भैया आपने इसके हाथ में अपना हाथ क्यों बांधा है, जबकि पागल तो दिखाई नहीं देती है? वह बोला क्या बताएं भाई साहब, जहां भी गोलगप्पे देखती है दौड़ लेती है। एक महिला काफी समय से गोलगप्पे खा रही थी, दूसरी उसका हाथ पकड़कर हटा रही थी। और कितना खाएगी, क्या इसका खोमचा ही निपटाएगी? अगर तुझे खाने का इतना ही शौक है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती बहना? ये दिन भर बनाता रहेगा, तू खाती रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक नवयौवना गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी। एक एक गोलगप्पा अपने प्रेमी के हाथ से खा रही थी। हमने कहा बहना बाकी के कल खा लेना, ये गोलगप्पे वाले की स्थायी दुकान है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा। वह बोली यह तो ठीक है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा, पर ऐसा खिलाने वाला भी रोज रोज थोड़ा ही मिलेगा। और ये मुआ तो हिलेगा ही हिलेगा, कल देख लेना किसी और को खिलाते हुए मिलेगा। वहीं दो सट्टेबाज उंगलियों पर उंगलियां चिन रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों के गोलगप्पे गिन रहे थे। उनमें से किसी ने भी गोलगप्पों का स्वाद नहीं चखा था, दोनों ने अपनी अपनी बीवी पे सट्टा लगा रखा था। वहीं एक नई नवेली दुल्हन खड़ी थी, गोलगप्पे नहीं खा पा रही थी, समस्या बड़ी थी। हमने कहा बहना हम कुछ हेल्प करें? उसने कहा नहीं जी, जिसके लिए मैंने ये करवा चौथ का व्रत रखा है गोलगप्पे भी वही ला कर देगा, वरना अगली बार करवा चौथ रखवा लेगा। अगली बार बच्चों को सुबह ही सुबह लूंगी मैं तोल, सामने अपने गोलगप्पे रखे करवा चौथ के दिन, तब पूछूंगी अब बोल खाऊं तुझे अभी निपटाऊं? तभी एक रेले में एक सज्जन ऐसे घिरे कि वे और गोलगप्पे दोनों सड़क पर गिरे। तभी उनकी पत्नी ने झट से गोलगप्पे पकड़े और सज्जन गिर पड़े। जमीन से उठने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा डियर अगर तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जमीन पर गिरने के बाद टूट फूटने के बाद भी तुम मेरे काम आ सकते हो, पर गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है, टूटे हुए गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है। एक कवि सम्मेलन के आयोजक जो हमारी कविता में तल्लीन थे, गोलगप्पों के बड़े शौकीन थे। हमारी कविता सुनने के बाद बोले बेटे तुझे 10,000 देने से तो अच्छा था हम 10 रुपए के गोलगप्पे ही खा लेते, कम से कम पेट तो भरता। तेरी कविता से क्या मिला बता? एक मारवाड़ी सेठ बोला क्यों रे, क्या तू ये गोलगप्पों की कविता सुनाने के लिए रात रात भर कवि सम्मेलनों में जागे? फिर तू गोलगप्पे वालों का ही प्रचार प्रसार क्यों करे है, कहीं तू इनका भाई तो नहीं लगे? लेकिन दोस्तों गोलगप्पों में खट्टा है, मीठा है, सादा है, फीका है, इसीलिए मैंने आज इसकी कविता सुना दी, क्योंकि गोलगप्पे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इन लोगों की शादी। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी शैलेश भाई बता रहे थे मालवा के लोग बहुत सीधे होते हैं। पिछले दिनों राठी जी दिल्ली आए थे, मेरे यहाँ भी आए, और तीसरी मंजिल पर खड़ी महिला से पूछ रहे, बोले बहन जी ग्राउंड फ्लोर यही है? बहुत बढ़िया। एक कविता से आपको जोड़ता हूँ साहब जी। कि जैसे ही प्याज के रेट आसमान पर चढ़े, हम नजारा देखने के लिए सब्जी मंडी की ओर चढ़े। अच्छा। तभी थाने पर भीड़ को देखकर हमारी खोपड़ी चकराई। हमने एक से पूछा भाई यहाँ भीड़ किस लिए लग रही है, क्या यहाँ प्याज बट रहा है? वह बोला ना, आपके जन्म लेने की खुशी में केक कट रहा है। दिखाई नहीं देता ये थाना है, यहाँ पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करने आते हैं। हमने कहा आपकी क्या शिकायत है बताइए? वह बोला मुझे अपनी 20 किलो प्याज की रखवाली के लिए 2 कांस्टेबल चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब से गांव से प्याज आया है खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा है, पूरा का पूरा मोहल्ला चढ़ा चला आ रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। साले ने तो धमकी दी है कि शाम तक 5 किलो प्याज मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना अपनी बहन से आपके सारे पारस्परिक संबंध तोड़वा दूंगा। अच्छा। और आपके घर में 2 सांप छुड़वा दूंगा। धमकी। दूसरा बोला आपके साले ने तो सिर्फ धमकी दी है, मेरा साला तो रात में ताला तोड़ गया और प्याज तो लेकर ही गया, बदले में 2 चूहे छोड़ गया। तीसरी एक नेता की पत्नी थी, बोली मैंने तो इनसे सिर्फ यह सोचकर शादी की थी कि ये एक दिन मंत्री बनेंगे, पर मुझे क्या पता था कि ये ऐसे सड़कों पर खड़े होकर सरकारी प्याज बेचेंगे। चौथा बोला काहे की सरकारी प्याज, हमारे पहुंचते पहुंचते तो सारी लुट गई। जब तक हम इधर भीड़ में प्याज लेने के लिए घुसे उधर हमारी साइकिल उठ गई।
पिताजी बोले बाहर है मेरे युवराज और खा ले बेटा प्याज। अरे तेरे प्याज खाने का शौक न जाने कैसे कैसे दिन दिखाएगा। साइकिल तो उठवा ही आया, अब क्या घर पे कमाएगा? क्या बात है, बहुत अच्छा शो, बहुत बढ़िया। पांचवे हमारे मित्र मन्नू मंटोला दरवाजे पर बैठे थे बिछाकर खटोला। हमने उनसे कारण पूछा तो बोले अशोक जी इस बार महंगाई ने ऐसा बजट बिगाड़ दिया कि हमारी आत्मा ही रो गई और 20 दिन में पूरी तनख्वाह खत्म हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। और आप तो जानते ही हैं आपकी भाभी सुषमा जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक तुम्हारे हाथ में 2 किलो प्याज ना हो घर में मत घुसना। क्या बात है। इसलिए तुम्हारा ये दोस्त मन्नू मंटोला 2 दिन से बैठा है बिछाकर खटोला। छठा विद्यार्थी था जो स्कूल से पैर पटकता हुआ आ रहा था। उसके बाप ने देखा तो बोले बेटा क्यों पैर पटक रहा है, क्या तेरा कुछ खो गया? वह बोला नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि आज फिर मेरे टिफिन में मम्मी ने बिना प्याज की सब्जी रख दी, क्या मैं इतना गरीब हो गया? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मेरा टिफिन देखकर मेरे दोस्तों का मूड बिगड़ता है। जिस आदमी की प्याज खरीदने तक की औकात नहीं है उसका बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। 7वें ने विदेश जाने से पहले अपनी माँ से कहा माँ यकीन मान तेरा बेटा एक ना एक दिन तेरे दूध का कर्ज चुकाएगा। माँ बोली बेटा अब तू जा ही रहा है इसलिए इस बात को गंभीरता से मत लेना और दूध का कर्ज चुकाए या ना चुकाए लेकिन प्याज का कर्ज चुका देना। बहुत अच्छे। हमने अपने मित्र से पूछा यार कल तुम अपने लड़के के लिए लड़की पक्की कराए? वह बोले यार हम तो लड़की देखने गए थे लेकिन सबको पसंद आ गई इसलिए वहीं से 2 किलो प्याज खरीदे और उसकी गोद में धराए। 9वां एक बैंक का अधिकारी था। मुझसे बोला अशोक जी हमारे ग्राहक तो हमें जीते जी पंखे पर टांग रहे हैं और होम लोन की तर्ज पर प्याज का लोन मांग रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कुछ ग्राहक तो चोरी छुपे अपने बैंक लॉकरों में प्याज धर धर कर जा रहे हैं। अच्छा, हमारे बैंक को पूरा प्याज घर बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अंत में मैं सोचने लगा यार आज का आदमी अपने बच्चों के मुंह से ये प्याज का स्वाद नहीं छीन पा रहा है इसलिए चाहे जैसे भी चाहिए किसी कीमत पर प्याज खरीद कर बच्चों के लिए ला रहा है। क्या प्याज बात है, खरीद वाह कर वाह वाह, बहुत बढ़िया।